तो बच्चों 2024 में के लेखा शास्त्र के पेपर में जो प्रश्न आपके आए थे, इसमें हम आज इस वीडियो में हम उन्हें देखेंगे। तो उसने कहा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन प्रश्न करने हैं वो सारे ही अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों के अंतर्गत लिखना है आपको। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक के लघु उत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक विस्तृत उत्तरीय हैं, जिन्हें हल करना है। यहाँ उसने बता रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित करे गए हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न, एक साझेदारी फर्म का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो पहला दे रखा है उसने न्यूनतम 2 साझेदार, दूसरा है सभी साझेदारों के मध्य एक समझौता, तीसरा है लाभ एवं हानि में समान हिस्सा, और चौथा है किसी व्यवसाय के लिए साझेदारी का होना। तो उसने कहा है कि इसमें से कौन सा तत्व नहीं है। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि लाभ हानि का जो अनुपात होगा वो समान होगा, ठीक है, बाकी तो सब सही है, लेकिन ये वाला जो आंसर है वो सही नहीं है। तो ये आपका तीसरा जो भाग है इसका, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, त्याग अनुपात से आशय है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, दूसरा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तीसरा पुराना अनुपात माइनस अधिलाभ अनुपात, और चौथा अधिलाभ अनुपात और माइनस के पुराना अनुपात। तो ये त्याग अनुपात की बात कर रहा है वो, यानी सैक्रिफाइस रेशो की बात कर रहा है, तो आपको पता होगा पुराना अनुपात माइनस के नया अनुपात। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, साझेदारी में एक नया साझेदार प्रवेशित किया जा सकता है। तो कौन कौन से वो हो सकती हैं इसमें, ये बता रखा उसने। किसी एक साझेदारी की सहमति से, अधिकांश साझेदारों की सहमति से, सभी पुराने साझेदारों की सहमति से, और 2/3 पुराने साझेदारों की सहमति से। तो आपको पता होगा कि जब तक सारे साझेदार उस चीज़ पे सहमत नहीं होंगे तब तक किसी भी नए साझेदार को प्रवेश नहीं कराया जा सकता। तो इसका हल है तीसरा। चौथा, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति पूंजी खाते में जमा क्रेडिट किया जाएगा। ख्याति को पूंजी खाते में जमा यानी क्रेडिट किया जाएगा। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार में, शेष साझेदार में, सभी साझेदार में, और इनमें से कोई नहीं। तो जब अवकाश ग्रहण कर रहा होता है कोई साझेदार, तो जो ख्याति होती है केवल उसी साझेदार की ही के खाते में ही जाती है। तो कौन सा है इसका? पहला। फिर उसके बाद पांचवा, एक साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में वसूली पर लाभ या हानि के साझेदारों के मध्य वितरित किया जाता है। ठीक है, पूंजी अनुपात में, लाभ विभाजन अनुपात में, समान अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि लाभ विभाजन अनुपात में जो है इसे विभाजित किया जाता है। छठा है, एक कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं? कंपनी है तो सरकार से तो कोई मतलब नहीं है, निदेशक मंडल से भी कोई मतलब नहीं है, समता अंशधारी और ऋण पत्रधारी। तो ऋण पत्रधारी तो वो हो गए जिन्हें कंपनी को पैसा देना होता है, समता अंशधारी को भी वही होता है, लेकिन यही कंपनी का संचालन करते हैं। तो यानी कि कौन होते हैं इनके वास्तविक स्वामी? समता अंशधारी। सातवां, एक ऋण पत्रधारी हकदार होता है निश्चित लाभांश हेतु, लाभों के अंश हेतु, कंपनी के मताधिकार हेतु, या एक निश्चित दर से ब्याज हेतु। तो आपको पता होगा कि ऋण पत्रधारियों के जो है ब्याज मिलता है, उन्हें जरूरी मिलता है। तो यानी कौन सा है? चौथा इसका। आठवां प्रश्न, कंपनी की लाभदायकता के विषय में कौन सा विवरण सूचना उपलब्ध कराता है? ठीक, आय विवरण हो गया आपका, प्रतिधारित आय का विवरण हो गया, वित्तीय स्थिति विवरण हो गया आपका, और लागत विवरण हो गया। तो कौन सा विवरण कराता है आपका? आय विवरण। इसके बाद नवा, यह आपको खाली स्थान दे रखा है, ज्ञात करने के लिए चालू अनुपात का प्रयोग किया जाता है। दीर्घकालीन शोधन, अल्पकालीन शोधन, लाभदायकता, और इनमें से कोई नहीं। तो चालू अनुपात का प्रयोग किया जाता है। चालू अनुपात किसके लिए निकलता है? अल्पकालीन शोधन के लिए। इसके बाद 10वां, कौन सा लेखांकन
मानक रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है मानक लेखांकन, यानी लेखांकन मानक जो है। तो आपका बता रखा उसने लेखांकन मानक 03, 13, 23 और 33। तो इसका कौन सा है आपका पहला भाग। तो ये बच्चों इसके बहुविकल्पीय थे। अब हम इसके अति लघु और लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आपको पता होगा बहुविकल्पीय तो 1-1 नंबर के थे और अति लघु उत्तरीय आपके 2-2 नंबर के आते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न आए थे आपके। एक साझेदार के असीमित दायित्व का क्या अर्थ है। 12वां था ऐसे कोई 2 अवसर बताइए जब एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। 13वां नवीन साझेदार द्वारा प्राप्त 2 प्रमुख अधिकार लिखिए। 14वां कटौती की कोई 2 मंदे बताइए जिन्हें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों को देय धनराशि से घटाया जा सकता है। 15वां था ऐसी 2 स्थिति बताइए जिनके अंतर्गत एक साझेदारी फर्म का विघटन किया जा सकता है। 16वां सूचीबद्ध कंपनी से क्या आशय है। 17 सहभागी अधिमान अंशों से आपका क्या अर्थ है। 18वां सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्रों को वर्गीकृत कीजिए। 19वां गैर चल संपत्ति के कोई 2 उदाहरण दीजिए। और 20वां है रोकड़ प्रवाह विवरण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय थे। अब हम इसके देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 5 नंबर के आते हैं, सब लिखा होगा देखेंगे आप। 21वां ऐसे 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताइए जो एक साझेदारी विलेख में आवश्यक सम्मिलित होने चाहिए। 22वां अदृश्य ख्याति हिडन गुडविल क्या है। एक साझेदार के प्रवेश पर इसे कैसे समायोजित किया जाता है। 23 फर्म के विघटन व साझेदारी के विघटन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। 24 आरक्षित पूंजी क्या है, क्या यह पूंजी संचय से भिन्न है। 25 है रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के बदले में ऋण पत्रों के निर्गमन से क्या आशय है। और 26 तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा क्या है, इसके कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो बच्चों ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट ही भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये इस साल सिलेबस में तो नहीं दे रखा चैप्टर, लेकिन यूपी बोर्ड की साइट पे जो इसका पेपर दे रखा है उसमें ये चैप्टर है आपका, ठीक है। उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, प्रश्न आया हुआ है आपका, तो एक बार देख लेना इसे। तो अब हम विस्तृत उत्तरीय पर आएंगे। तो विस्तृत उत्तरीय आपका 10 नंबर का जो है प्रश्न आता है आपका। ये क्या आया था 27 था PQ और R फर्म के साझेदार हैं जो 2:1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। R अवकाश ग्रहण कर रहा है और उस तिथि पर फर्म के आर्थिक चिट्ठों में निम्नवत था। तो ये आपको क्या दे रखी है, इसकी बैलेंस शीट दे रखी है, ये इसका आर्थिक चिट्ठा दे रखा है आपको। फिर उसके बाद इसने आपको बता रखा है इसकी एडजस्टमेंट में यह सहमति हुई कि स्टॉक यानी स्कंद को घटाकर 82,000 रुपये तक लाया जाएगा। संयंत्र को 20,000 रुपये से घटाया जाएगा। एक सब यानी मूल्यहीन पाए जाएंगे, पेटेंट होता ही है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के संदर्भ में कोई दायित्व नहीं था। तो अवकाश ग्रहण करने के समय आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही आपका अथवा में आया था और करके कि या तो आप आंकिक प्रश्न कर सकते हैं या आप इसका ये प्रश्न कर सकते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाते से आपका क्या अर्थ है। एक साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किए जाने के कारण बताइए। तो देखेंगे आप 10 नंबर का प्रश्न आता है, ये 3+7 10 नंबर का ही प्रश्न है ये, ठीक है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, प्रश्न है आल लिमिटेड ने 10 रुपये वाले प्रत्येक 20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जो निम्न प्रकार दिए थे। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 2 रुपये, प्रथम याचना 2.5 रुपये है और द्वितीय याचना भी 2.5 रुपये है। जनता ने 30,000 अंशों के लिए आवेदन किया और निम्न प्रकार इसका आवंटन किया। 8,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण सारे अंश दिए गए हैं। जिन्होंने 16,000 अंशों के लिए आवेदन करा है उनसे 12,000 अंश दिए गए हैं। 6,000 अंशों के आवेदकों को शून्य यानी कुछ नहीं दिया, यानी बैंक से वापस कर दिया। सभी धन राशियों
देय समय पर हो गई, यानी सभी धनराशियाँ देय समय पर हो गई, जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है, ये शेयर्स यानी कंपनी का प्रश्न है आपका। और फिर इसके साथ ही अथवा में आया है, कंपनी क्या है इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो या तो आप आंकिक क्वेश्चन कर सकते हैं या आप ये थ्योरी का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो 29 निम्नलिखित से सकल लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात की गणना कीजिए। बहुत आसान ये प्रश्न आया है आपका। आपको ये उसने दे रखा है प्रारंभिक स्कंद, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, परचेज क्रय दे रखा है, क्रय वापसी दे रखा है, मजदूरी, वेतन, विक्रय, विक्रय वापसी और अंतिम स्कंद। ठीक है, तो यहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये दोनों निकालने हैं। अब आप इसको कैसे भी निकाल सकते हैं, अपनी तरफ से कैलकुलेशन करके ग्रॉस प्रॉफिट लेकर आ सकते हैं, या आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और ये पूरा की पूरा किससे डिवाइड करते हैं, दोनों को, सेल से। ठीक है, इसके साथ और में आया है, अथवा में आया ऋणपत्र या अंश से आपका क्या अर्थ है, ऋणपत्र और अंश के मध्य अंतर कीजिए। और इसके बाद इसका आखिरी प्रश्न है 30, जेड लिमिटेड की चल संपत्तियां और चल दायित्व की स्थिति निम्नलिखित है। आपको 2 साल का दे रखा है इसने, ये जो है संदिग्ध ऋणों का प्रावधान दे रखा है, अल्पकालिक ऋण दे रखे हैं, लेनदार दे रखे हैं और आपको देय विपत्र दे रखे हैं। वर्ष के दौरान कंपनी को 45,000 रुपये की हानि हुई है। संचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना कीजिए, यानी संचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना कीजिए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकलवा रहा है, कैश फ्लो का क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकलवा रहा है आपसे ये। ठीक, अब देखिए अथवा करके आया था तुलनात्मक आय विवरण क्या है। अभी इसका 5 नंबर में भी क्वेश्चन था, प्रश्न था इस वाले उसका अध्याय का 5 नंबर में भी क्वेश्चन था, जो कि मैं भी आपको बता रहा था कि इस वर्ष के सिलेबस में इसे नहीं दिया हुआ, लेकिन यूपी बोर्ड के उस पर जो मैंने देखा था शायद उस पर था। तो तुलनात्मक आय विवरण क्या है, काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से तुलनात्मक आय विवरण का नमूना दीजिए। तो ये जो है आपका 2024 के प्रश्न थे बच्चों, जो आए हुए थे।